अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शवेब। ग्राफ थ्योरी लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिंपल ग्राफ, नॉन सिंपल ग्राफ एंड इट्स टाइप। सिंपल ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ विच इज़ फ्री फ्रॉम लूप्स एज वेल एज पैरेलल एजेस, अदरवाइज द ग्राफ इज़ नॉन सिंपल। सिंपल ग्राफ ऐसा ग्राफ जो हमारे पास फ्री हो, किससे? यानी कि उसमें ना तो हमारे पास पैरेलल लूप्स हो या जस्ट लूप हो, या हमारे पास पैरेलल एजेस ना हो, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने ग्राफ ड्रा किया है। इस ग्राफ को मैं G1 का नाम दे देता हूँ। अब इसमें इसको मैं वर्टेक्स V1, ये मेरे पास वर्टेक्स V2 है और ये मेरे पास वर्टेक्स V3 है। ये V1 और V3 के दरमियान में एक एज है, इसको मैं E1 का नाम देता हूँ। V2 और V3 के दरमियान भी एक एज है, इसको मैं E2 का नाम दे देता हूँ। V1 और V2 के दरमियान में एक एज है, इसको मैं E3 का नाम दे देता हूँ। तो ये जो G1 ग्राफ मेरे पास है, ये एक सिंपल ग्राफ है। यही सिंपल ग्राफ को मैं इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स है, एक ये वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V2 है, ये वर्टेक्स V3 और ये वर्टेक्स V4। इसको मैं एज E1 का नाम दे देता हूँ, इसको E2 का। ये मेरे पास E3, E4 और E5। इस ग्राफ को आप G2 का नाम दे दो। यानी ये जो सिंपल ग्राफ है, इसमें हमारे पास जो टोटल वर्टिसेस हैं वो कितने हैं? नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरे पास कितने हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। V1, V2, V3, V4, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है। और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? वो मेरे पास 5 हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एजेस। तो ये मेरे पास सिंपल ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास था नॉन सिंपल ग्राफ, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें या तो कोई लूप आ जाए, पैरेलल एज आ जाए, या पैरेलल लूप्स आ जाए, तो वो मेरे पास क्या होगा? नॉन सिंपल ग्राफ होगा। तो यानी कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि नॉन सिंपल ग्राफ किस तरह का होता है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे ड्रा करके दिखाता हूँ नॉन सिंपल ग्राफ। अच्छा, मैंने क्या ले लिया, एक वर्टेक्स ले लिया V1। इस वर्टेक्स को नाम दे दो V2 का। और ये मेरे पास, यानी कि इसको मैंने V1 का नाम दे दिया, ये V2 है और ये V3 है। अभी तक तो ये सिंपल ग्राफ है। मैं क्या करता हूँ, ये जो V1 है, V1 वर्टेक्स और V3 के दरमियान में पहले एक ऑलरेडी एज था, इसको मैं E1 का नाम दे देता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, एक और एज ड्रा कर दिया, यानी कि E2 इसको दे दो, इसको E3 और ये E4। तो अब ये सिंपल ग्राफ नहीं रहा, क्योंकि V1 वर्टेक्स और V3 वर्टेक्स के दरमियान में दो एज आ गए हैं, ठीक है। और ये दोनों एज हमारे पास E1 और E2 हैं, और ये दोनों एज क्या हो गए? आपस में पैरेलल हो गए। इस वजह से ये सिंपल ग्राफ नहीं रहा। इसी तरह मैं एक और ग्राफ ये ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये भी अभी तक तो सिंपल ग्राफ है। मैं क्या कर देता हूँ, इस वर्टेक्स के साथ एक लूप बना दी। लूप क्या है? लूप भी एक एज होता है मेरे पास, ठीक है। तो इसको E1 का, E2, E3, E4, यानी कि लूप एक ऐसा हमारे पास एज होता है जो उसी वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, यानी कि इस वर्टेक्स V1 से स्टार्ट हुआ और उसी पे वो क्या हो गया? एंड हो गया। तो इसको हम लूप कहते हैं। अगर किसी वर्टेक्स में
हमारे पास एक सिंगल लूप भी आ सकती है और इसी तरह एक पैरेलल लूप भी आ सकती है। ये इसको आप E5 का नाम दे दो, ठीक है। यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे पास एक सिंगल लूप आ जाए, पैरेलल लूप आ जाए या पैरेलल एज आ जाए, तो वो नॉन सिंपल ग्राफ होता है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन सिंपल ग्राफ की टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप मेरे पास मल्टी ग्राफ है और सेकंड सूडो ग्राफ है। मल्टी ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ विच हैज़ ओनली पैरेलल एजेस, दे मे हैव आल्सो पैरेलल लूप्स एंड नो सिंगल लूप इज नोन एज मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसमें मेरे पास पैरेलल एजेस होंगी या पैरेलल लूप्स होंगी, मे भी दोनों हो सकती हैं, लेकिन एक सिंगल लूप नहीं होनी चाहिए। यानी कि मल्टी ग्राफ में कोई सिंगल लूप नहीं होनी चाहिए। पैरेलल एजेस हो सकते हैं, पैरेलल लूप्स हो सकती हैं, लेकिन कोई सिंगल लूप ना हो, तो वो मेरे पास क्या होगा? मल्टी ग्राफ होगा। अदरवाइज़ अगर एक सिंगल लूप भी आ गई तो वो सूडो ग्राफ हो जाएगा। सूडो ग्राफ की डेफिनेशन भी देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। सूडो ग्राफ क्या है? अ ग्राफ विच हैज़ बोथ पैरेलल एजेस एंड लूप्स with at least one single loop is known as pseudograph। यानी कि मेरे पास पैरेलल एजेस भी हो सकती हैं, लूप भी हो सकती हैं। अगर एक सिंगल लूप आ गई तो वो क्या होगा? सूडोग्राफ होगा। तो अभी मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अब देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ मैंने आपके साथ स्क्रीन पे पहले शो किया, यानी कि इसको मैं दे देता हूँ G1 का नेम। तो ये अभी तक तो ये क्या है? इसमें दो पैरेलल एजेस आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस वर्टेक्स V1 के साथ मैंने एक लूप ड्रा कर दी है, ठीक है, और एक और पैरेलल लूप ड्रा कर दी, तो ये मेरे पास क्या बन गया? मल्टी ग्राफ बन गया है। ये कौन सा ग्राफ है? मल्टी ग्राफ। अच्छा, अगर एक ग्राफ मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, इस वर्टेक्स पे एक सिंगल लूप आ गई है, तो जब भी सिंगल लूप आ जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास सूडो ग्राफ होगा। चाहे तो इसमें मेरे पास ये देखो, ये एक मैंने पैरेलल लूप्स, यानी कि दो हमारे पास इस वर्टेक्स पे ये दो पैरेलल लूप्स आ गई हैं, लेकिन फिर भी एट लीस्ट एक हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक सिंगल लूप मौजूद है। तो उस सूरत में क्या होगा? ये मल्टी ग्राफ नहीं रहेगा और ये कौन सा ग्राफ बन जाएगा? ये सूडो ग्राफ होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपको मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कुछ मज़ीद मैंने ग्राफ ड्रा किए हुए हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं, ये मेरे पास क्या है? एक मल्टी ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि इनमें मल्टीपल एजेस हैं। और ये मेरे पास सूडो ग्राफ है क्योंकि इसमें एक सिंगल लूप आ गई है। इसी तरह ये भी मेरे पास एक ग्राफ है, ये भी क्या है? सूडो ग्राफ है। इसमें भी क्या है? एक सिंगल लूप है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हम ग्राफ थ्योरी में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास एडजेसेंट वर्टिसेस है। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? एडजेसेंट वर्टिसेस आर दोस विच आर जो एन एज, अदरवाइज दे आर नॉन एडजेसेंट। इसी तरह हमारे पास एडजेसेंट इंसिडेंट भी होते हैं, और सॉरी एडजेसेंट एजेस। सिमिलरली टू एजेस आर adjacent if there is common vertex between them। इंसिडेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? इफ़ टू वर्टिसेस u and v are joined by an edge e, then both u and v are incident with e and vice versa। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एडजेसेंट वर्टिसेस का क्या मतलब है, इसी तरह एडजेसेंट एजेस का क्या मतलब है और इंसिडेंट वर्टिसेस का क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रा करूँगा तो उसमें आपने देख लेना है। यानी कि मेरे पास एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स और एक ये वर्टेक्स, इसको मैं V1 का नाम दे देता हूँ और इसको V2 का नाम दे देता हूँ। इनके दरमियान में मैंने एक एज ड्रा कर दी है, ठीक है। अब ये एज क्या है? E1 है। ये दोनों वर्टिसेस आपस में क्या हैं? एडजेसेंट है, क्योंकि
इनके दरमियान में क्या है, एक कॉमन एज है। बात समझ आ गई। एडजेसेंट वर्टिसेस आर दोज विच आर जॉइन बाय एन एज, अदरवाइज दे आर नॉन एडजेसेंट। इसी तरह हमारे पास एडजेसेंट एजेस क्या हैं, सिमिलरली टू एजेस आर एडजेसेंट इफ देयर इज अ कॉमन वर्टेक्स। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे एक और एज ड्रा कर देता हूँ, ये E1, इसको E2 का नाम दे दो। अब ये E2 और E1 के दरमियान में ये जो V1 है ना, एक वर्टेक्स, तो ये क्या है, इनका कॉमन है हमारे पास, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एजेस है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लूप होता है। लूप क्या होता है, एन एज जॉइनिंग अ वर्टेक्स V टू इट सेल्फ। इन दिस केस द वर्टेक्स V is said to be self adjacent। सेल्फ एडजेसेंट क्या है, यानी कि अगर हमारे पास एक वर्टेक्स है लाइक ये V2, मैं यहाँ पे एक एज ड्रा करता हूँ जो क्या है, इट सेल्फ है, यानी कि यहीं से वो स्टार्ट हुआ और इसी पे आके वो क्या हो गया, मेट हो गया। तो इसको मैं E3 का नाम दे देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या, एक लूप है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी लूप ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास लूप है। नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल एजेस होते हैं। पैरेलल एजेस क्या हैं, इफ़ टू वर्टिसेस आर जॉइन बाय टू और मोर देन टू फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस, देन दैट एजेस आर कॉल्ड पैरेलल एजेस। और पैरेलल लूप्स भी होते हैं, टू और मोर देन टू एजेस जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू इट सेल्फ आर आल्सो पैरेलल विच आर कॉल्ड पैरेलल लूप्स। तो पैरेलल एजेस क्या होते हैं, यानी कि अगर मेरे पास एक वर्टेक्स और एक ये वर्टेक्स है, इसी तरह मैं एक और वर्टेक्स ड्रा कर देता हूँ। अब ये वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V2 है, ये वर्टेक्स V3 है। वर्टेक्स V1 और V2 के दरमियान में अभी फ़िलहाल एक एज है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एक और एज ड्रा कर दिया। तो इस तरह क्या हुआ, ये मेरे पास ये जो एज है, इसको E1 नाम दे देता हूँ, इसको E2 नाम दे देता हूँ। तो ये आपस में क्या है, पैरेलल एजेस हैं। बात समझ आ गई। अब पैरेलल लूप्स क्या हैं, मैं अगर क्या करता हूँ, जो वर्टेक्स V2 है इस पे एक लूप ड्रा कर दी, ठीक है। इसी तरह इसी पे एक और लूप ड्रा कर दी, तो ये दोनों लूप्स आपस में क्या है, पैरेलल लूप्स हैं। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। बिल्कुल इजी वे में मैंने आज का लेक्चर शेयर किया है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।